कालू भैया, आप पहले गौरी बहन से पूछ लें कि इस साल वो अपने खेतों में क्या बोने वाली हैं। तभी मैं अंगूर के बीज ज्यादा मात्रा में खरीद कर लाऊंगी। चिड़िया, गौरी को अंगूर बहुत पसंद हैं। आप हमारे लिए भी अंगूर के ही बीज लाना। ठीक है कालू भैया, अब मैं बाजार जाती हूँ। शाम होने तक बीज लेकर वापस आ जाऊंगी। चिड़िया और कालू ऐसे बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ पर कबूतर भी आ जाता है। चिड़िया, आप हर बार इन दोनों का भला करने की सोचती हो, पर क्या आप भूल गई हो पिछली बार इन्होंने आपके साथ क्या किया था? नहीं कबूतर भैया, मुझे सब याद है। अगर छोटी छोटी बातों को हम दिल से लगा कर रखेंगे तो हम कभी भी अच्छे पक्षी नहीं बन पाएंगे। चिड़िया, पिछली बार चाहे कुछ भी हुआ हो, पर इस बार मैं बीजों के रुपए पहले दूंगा और बाद में आपसे बीज लूंगा। ये बात सुनकर चिड़िया खुश हो जाती है और बीज लेने बाजार चली जाती है। और कालू कौवा भी अपनी पत्नी गौरी कौवी को सारी बातें बता देता है। उस कबूतर की बड़ी चोंच चलती है। अगर मैं वहाँ पर होती तो उसे ऐसा जवाब देती कि दोबारा बोलने की उसकी हिम्मत ना पड़ती। गौरी जी, एक तो हमें घर में बैठे बिठाए बीज मिल जाते हैं और ऊपर से हम बेचारी चिड़िया को रुपये भी नहीं देते। ये तो बहुत गलत बात है। हाँ हाँ, दे देंगे, उस चिड़िया को रुपये दे देंगे, पहले बीज तो मिल जाने दो। ये कहकर गौरी कौवी चुप हो जाती है और थोड़ी देर बाद कालू से कहती है, कालू जी, आप घोंसले में आराम कर लें, तब तक मैं खेत को पानी लगा आती हूँ, फिर शाम को अंगूर के बीज बोएंगे। गौरी, मैं भी आपके साथ चलता हूँ, काम जल्दी खत्म हो जाएगा। ना कालू जी, अभी तो आप खेत की साफ सफाई करके आए हो, आप थक गए होंगे, मैं जाती हूँ ना। फिर कालू कौवा अपने घोंसले में लेट जाता है और गौरी कौवी खेत पर पानी लगाने चली जाती है। आए बड़े चिड़िया को रुपये देने वाले, अब देखती हूँ कालू शाम को चिड़िया के रुपये कहाँ से देगा, सारे रुपये तो मेरे पास हैं। ऐसे कहकर गौरी कौवी बहुत खुश होती है और सारे पैसे जमीन में छिपा देती है। इधर कालू कौवा गौरी का इंतजार कर रहा था। शाम हो गई है, चिड़िया भी बीज लेकर आ गई होगी, पर गौरी जी तो अभी तक घर नहीं लौटी। कालू गौरी कौवी का इंतजार कर रहा था क्योंकि पैसे लेकर चिड़िया के घर जो जाना था। फिर गौरी कौवी भी वहाँ पर आ जाती है। गौरी, इतनी देर कहाँ लगा दी, मैं कब से आपका इंतजार कर रहा हूँ, अब जल्दी से मुझे 1500 रुपये दे दो, मैं चिड़िया के घर से बीज लेकर आता हूँ। ठहरो, मैं अभी संदूक से पैसे निकाल कर देती हूँ। ये कहकर गौरी कौवी अपने पैसे देखती है, परंतु संदूक में तो एक भी रुपया नहीं था। कालू जी, लगता है सारे रुपये खत्म हो गए हैं, अब घर में रुपये नहीं हैं। क्या कहा, थोड़े दिन पहले ही तो मैंने संदूक में रुपये देखे थे, फिर आज कहाँ चले गए? आपका मतलब क्या है कि रुपयों को मैं खा जाती हूँ? अरे, घर में इतने खर्चे हैं तो पैसे तो खत्म होंगे ही, इसमें मेरा क्या कसूर? तो ठीक है, जब पैसे जमा हो जाएंगे तो चिड़िया के घर से बीज ले आएंगे, तब तक बैठी रहो पंख पे पंख रख कर। आपको नहीं जाना तो मत जाओ, मैं लाती हूँ चिड़िया से बीज। ये कहकर गौरी कौवी टूनी चिड़िया के घर चली जाती है और चिड़िया से बीज उधार मांगती है। चिड़िया बहन, घर में पैसे खत्म हो गए हैं, आप मुझे अंगूरों के बीज दे दें, जैसे ही पैसे आएंगे तो मैं सबसे पहले आपके पैसे ही दूंगी। परंतु गौरी बहन, कालू भैया ने तो रुपए देने का साथ के साथ बोला था, फिर आप उधार बीज लेने क्यों आई हो? हाँ चिड़िया बहन, कालू तो अभी भी ऐसा ही बोल रहा है, पर क्या है कि मैंने खेत को पानी लगा दिया है, अगर बीज नहीं डाले तो सारी मेहनत बेकार जाएगी। फिर टूनी चिड़िया गौरी कौवी को अंगूर के बीज दे देती है और गौरी खेत में जाकर सारे बीज बो देती है। अगली सुबह चिड़िया भी अपने खेत में बीज बो
देती है। अब दोनों को अपने अपने खेतों में पौधे निकलने का इंतजार था। चिड़िया, क्या आपके खेतों में अंगूर के नन्हे नन्हे पौधे निकल आए हैं? नहीं गौरी बहन, अभी तक तो एक भी पौधा नहीं निकला है। चिड़िया, तुम बीज तो अच्छी क्वालिटी के लाई हो ना, कहीं सारी मेहनत बेकार ही न जाए। नहीं नहीं गौरी बहन, मैं अच्छे से बीजों को देख कर लाई थी। फिर गौरी कव्वी वहाँ से चली जाती है। अरे गौरी बहन तो चली गई, मैं तो इनसे बीजों के रुपये मांगने वाली थी। क्या चिड़िया, अभी तक इन्होंने आपके पैसे नहीं दिए? मैं तो अच्छे से जानता था इन कौवों को, ये आपके पैसे नहीं देने वाले। नहीं कबूतर भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। कालू भैया ने इस बार पक्का कहा है, मैं उनसे अपने रुपये मांगूंगी तो वो जरूर दे देंगे। गौरी जी, चिड़िया के रुपये दे दो, अब काफी दिन हो गए। कालू, अभी तक खेतों में एक भी पौधा नहीं निकला है। अब तो मैं जब भी चिड़िया को रुपये दूंगी जब अंगूर की फसल तैयार हो जाएगी और अंगूर लगने लगेंगे। इस तरह से कुछ दिन निकल जाते हैं। चिड़िया के खेतों में अंगूर की बेल निकल आई थी और उन पर अंगूर भी लगने लगे थे। ये देखकर गौरी कव्वी तो बहुत जल रही थी। खबरदार चिड़िया, जो आज के बाद बीजों के पैसे भी मांगे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक तो खराब बीज देकर मेरी सारी मेहनत खराब करवा दी। गौरी बहन, मैं तो एक जैसे ही बीज लाई थी, पता नहीं आपके खेतों में अंगूर की फसल क्यों नहीं हुई। गौरी, अगर हमारे खेत में अंगूर की फसल नहीं हुई तो इसमें चिड़िया की कोई गलती नहीं, और मैं कैसे भी करके बीजों के पैसे तो देकर ही रहूंगा। कालू कव्वे की ये बात सुनकर तो गौरी कव्वी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। कालू भैया, मैं गौरी बहन के गुस्से को समझ सकती हूँ। आप मेरी आधी अंगूर की फसल ले लें, फिर गौरी भी आपसे कभी नहीं लड़ेगी। चिड़िया, आप बहुत अच्छी पक्षी हो और अच्छी पड़ोसी भी। पता नहीं इस गौरी को कब अकल आएगी। ऐसे बातें करके कालू कौवा भी अपने घर चला जाता है। गौरी कव्वी तो सोई हुई थी, फिर कालू कौवा भी सो जाता है। देर रात हो जाती है, गौरी अपनी आंखें खोलती है और चिड़िया के खेत पर चली जाती है। अगर मैं अंगूर नहीं खाऊंगी तो इस मोटी चिड़िया को भी अंगूर नहीं खाने दूंगी, इसकी सारी खेती बर्बाद कर दूंगी। ये सोचकर गौरी कव्वी अंगूरों को तोड़ती है और उन्हें दूर फेंकती है। वो पंजों से बेलों को भी उखाड़ फेंकती है। ये कौन दुष्ट कव्वी है जो भोजन को जाया कर रही है? मैं अभी जाकर इसे रोकती हूँ। फिर चील पक्षी गौरी के पास चली जाती है और बेल उखाड़ने से मना करती है, परंतु गौरी तो उसकी बातें नहीं सुनती, बस अंगूरों को फेंके ही जा रही थी। अब इसको अपने तरीके से रोकना ही पड़ेगा, वरना ये सारी फसल को खराब कर देगी। फिर चील गौरी कव्वी को पीटना शुरू करती है और उसे घायल कर वहाँ से चली जाती। सुबह को कालू कौवा वहाँ आता है। गौरी, कुछ शर्म करो, ये तुम्हारे बुरे कामों का ही फल है जो तुम अब कभी नहीं उड़ पाओगी। गौरी कव्वे को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। वो तो कालू कव्वे से आंखें भी नहीं मिला पा रही थी। तो प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा ईमानदारी और अच्छाई के रास्ते पर ही चलना चाहिए। रानू चिड़िया घर घर चूड़ी बेचने का काम करती थी। रानू का व्यवहार बहुत अच्छा था, इसीलिए जंगल की सारी चिड़िया रानू से ही चूड़ी खरीदना पसंद करती थी। रानू चिड़िया, मेरी पत्नी के लिए वो हरी वाली चूड़ियाँ दे दो। अरे मिट्टू भैया, आपका तो रंग भी हरा होता है, तो हरी चूड़ियाँ आप पर जचेंगी नहीं। आप ये लाल और पीली चूड़ियाँ खरीद लें। अरे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अच्छा हुआ जो आपने मुझे बता दिया। फिर मिट्टू तोता चूड़ी खरीद के वहाँ से चला जाता है। शाम होने तक रानू की सारी चूड़ियाँ बिक जाती हैं और वह अपने घर चली जाती है।
है, करवा चौथ का त्योहार आने वाला है और हर साल मेरी चूड़ियाँ कम पड़ जाती हैं, तो क्यों ना मैं इस साल ढेर सारी चूड़ियाँ बना कर रख लूं, परंतु मेरी जगह पर चूड़ी कौन बेचेगा। ऐसा सोचकर रानो चूड़ी बनाना शुरू करती है और उन्हें अगली सुबह बेचने के लिए चली जाती है और तभी उसे कालू कौवा नजर आता है। छोटी चिड़िया, मेरा मजाक मत उड़ाओ, मैं बहुत जल्दी कोई न कोई काम ढूंढ लूंगा। नहीं नहीं कालू भैया, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस यही पूछ रही थी कि आपके पास कोई काम धंधा है या नहीं। नहीं नहीं, अभी तो मेरे पास कोई काम नहीं है। अगर आप मुझे कोई काम दिलवा दें तो आपकी बड़ी मदद होगी। कालू भैया, हर साल करवा चौथ पर मेरी चूड़ियाँ कम पड़ जाती हैं, इसीलिए मैं दिन रात चूड़ियाँ बनाऊंगी और आप मेरी जंगल जाकर चूड़ियाँ बेचना। ठीक है चिड़िया, मैं चूड़ी बेचने चला जाया करूँगा, परंतु एक दिन के पूरे 500 रुपए लूँगा। ठीक है कालू भैया, आप कल से मेरे घर आ जाना। ऐसे बातें करके रानो वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह कालू कौवा रानो चिड़िया के घर आ जाता है। रानो उसे चूड़ियों से भरा टोकरा दे देती है। रानो, आप आराम से चूड़ियाँ बनाओ, मैं अभी जाता हूँ और सारी चूड़ी बेचकर आता हूँ। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और खूब मन लगाकर अपनी चूड़ियाँ बेचता है। चूड़ियाँ ले लो, नए नए डिजाइन की चूड़ियाँ ले लो, चूड़ी वाला नए नए डिजाइन की चूड़ियाँ ले लो, रंग बिरंगी चूड़ियाँ ले लो। ओए कालू, तूने कब से चूड़ी बेचने का काम शुरू कर दिया? नहीं नहीं कबूतर, ये चूड़ियाँ तो रानो की हैं, मैं तो बस ये बेचने आया हूँ। हाँ हाँ, तभी तो मैं कहूँ रानो आज चूड़ियाँ बेचने क्यों नहीं आई। लूसी कबूतरी कालू से लाल रंग की चूड़ियाँ खरीद लेती है। फिर दूसरी गली में कालू चूड़ी बेचने चला जाता है। शाम तक कालू सारी चूड़ियाँ बेच देता है और रानो के घर चला जाता है। अरे वाह कालू भैया, आपने तो पहले ही दिन सारी चूड़ियाँ बेच दी, ये लो आपके 500 रुपए। ठीक है रानो, अब मैं अपने घर चलता हूँ, कल सुबह मैं आ जाऊँगा। फिर कालू कौवा अपने घर चला जाता है और 500 का नोट अपनी पत्नी गोरी कौवी को देता है। अरे कालू जी, आपको ये 500 रुपए कहाँ से मिले? फिर कालू कौवा गोरी कौवी को सारी बातें बताता है। गोरी जी, रानो ने मुझे काम पर रख लिया है और वह मुझे हर दिन के 500 रुपए देगी। क्या कहा कालू जी, आप रानो की चूड़ियाँ बेचते हो? मेरे पास एक आइडिया है जिससे आपके एक नोट की जगह कई 500 के नोट कमेंगे। फिर गोरी कौवी कालू को अपना आइडिया बताती है और फिर वह दोनों सो जाते हैं। अगले दिन कालू ठीक वैसा ही करता है। वह चूड़ियों का टोकरा लेकर एक सुनसान जगह पर बैठ जाता है और एक भी चूड़ियाँ नहीं बेचता। अब आएगा शाम को मजा, जब चिड़िया को पता चलेगा कि उसकी एक भी चूड़ी नहीं बिची। इस तरह से कालू सारा समय वहीं पर बिता देता है और शाम होते ही सारी चूड़ियाँ लेकर रानो के पास चला जाता है। ये क्या कालू भैया, आज तो आपने एक भी चूड़ी नहीं बेची, आखिर ऐसा क्या हुआ है जो मेरी एक भी चूड़ी नहीं बिची? चिड़िया बहन, अब हमारे जंगल में कई और पक्षी चूड़ी बेचने आ गए हैं और वह सस्ते दामों में चूड़ियाँ बेच रहे हैं, इसीलिए किसी ने भी मुझसे चूड़ी नहीं खरीदी। यह सुनकर चिड़िया दुखी मन से कालू कौवे से कहती है, कोई बात नहीं कालू भैया, कल से आप और पक्षियों के रेट से ही चूड़ी बेचना। यह सुनकर कालू कौवा बहुत खुश हो जाता है और मन ही मन सोचने लगता है, वाह, गोरी का आइडिया तो एकदम काम कर गया, अब तो मेरी कल से बल्ले ही बल्ले होगी। फिर कालू कौवा अगले दिन चूड़ी बेचने बाजार जाता है और कुछ पक्षी कालू को देखकर उसे घेर लेते हैं। अरे कालू, मुझे ये पल कलर की चूड़ियाँ तो दे दो, मैं कल से ही आपका इंतजार कर रही थी। नहीं नहीं कालू भैया, पहले मुझे चूड़ियाँ दे दो, मुझे ब्यूटी पार्लर भी तो जाना है। ऐसे ही उन दोनों पक्षियों में बहस होने लगती है और कालू कौवा मन ही मन सोचने लगता है, अगर चूड़ियों के दाम थोड़े से बढ़ा दिए जाएं तो भी सारी
सारी चूड़ियाँ आराम से बिच जाएंगी। ठीक है, मैं आप सभी को जल्दी जल्दी चूड़ियाँ देता हूँ, परंतु चूड़ियों के दाम पहले से अब बढ़ गए हैं। अब जिसे भी चूड़ी खरीदनी है वो मुझे बताए, मैं जल्दी से पैक कर देता हूँ। ठीक है कालू भैया, आप मुझे 2 दर्जन चूड़ियाँ दे दो और ये लो आपके पैसे। फिर कालू कौवा सारी चूड़ियाँ बेच देता है। वे शाम को रानू के घर जाता है और उसे 3 500 के नोट देता है। रानो चिड़िया, आज तो सारी चूड़ियाँ बिच गयी, अब मेरे भी पैसे दे दो, मुझे अपने घर जाना है। रानू एक 500 का नोट कालू कौवे को देती है और गोरी कौवी को 4 500 के नोट देता है। गौरी जी, आपके आइडिया के कारण हमें 1500 रुपए की बचत हुई और उस चिड़िया को पता भी नहीं चला कि उसकी चूड़ियाँ अब सस्ते नहीं बल्कि ऊंचे दामों में बिच रही हैं। हाँ कालू जी, लगता है इस करवा चौथ पर हमारी कमाई भी अच्छी हो जाएगी। वह दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे। अब कालू रोज ऐसा ही किया करता, थोड़े से पैसे चिड़िया को देता और ज्यादा पैसे खुद रख लेता और चिड़िया भी पहले से ज्यादा चूड़ियाँ बना रही थी। अरे, चूड़ियाँ बनाने का गोंद तो खत्म हो गया, लगता है मुझे बाजार जाना पड़ेगा। ऐसे सोचकर रानू चिड़िया बाजार चली जाती है और कालू कौवे को ज्यादा पैसों में चूड़ियाँ बेचते देख लेती है। अरे, ये कालू भैया तो मुझसे भी ज्यादा पैसों में चूड़ियाँ बेच रहे हैं और मुझसे झूठ कहा कि जंगल में कई सारे पक्षी चूड़ी बेचने आए हैं। रानू चुपचाप वहाँ से अपने घर चली जाती है और शाम को कालू कौवे से कहती है, कालू भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पर अब मैंने ढेर सारी चूड़ियाँ बना ली हैं, तो आपको कल से काम पर आने की जरूरत नहीं है। मैं कल से अपनी चूड़ियाँ खुद ही बेचना शुरू करूँगी। लगता है रानो को मुझ पे शक हो गया है, इसीलिए मुझे काम से निकाल रही है। कितना अच्छा काम था। फिर कालू कौवा अपने घर चला जाता है और गोरी कौवी को सारी बातें बताता है। कालू जी, हो ना हो उस रानो को आप पर शक हो गया होगा, वरना इतनी जल्दी तो ढेर सारी चूड़ियाँ नहीं बन सकती। हाँ गौरी जी, आप ठीक बोल रही हो, मुझे काम से निकालकर उस चिड़िया ने बहुत बुरा किया है, मैं उससे बदला जरूर लूंगा। फिर कालू कौवा रानू चिड़िया के घर चला जाता है और उसकी सारी चूड़ियाँ चुरा लेता है और उन्हें अपने घर में छुपा देता है और सुबह हो जाती है। हे भगवान, ये क्या हुआ? किसी जालिम ने मेरी सारी चूड़ियाँ चुरा ली। मेरी सारी मेहनत को कोई दुष्ट चुरा के ले गया। धीरज रखो चिड़िया बहन, उस चोर ने आपकी मेहनत चुराई है, आपकी कलाकारी नहीं। वह कुछ दिनों तक तो बैठ के खा लेगा, फिर उसके बाद भूखा ही मरेगा। इधर कालू भी रानू की चूड़ियाँ बेचने दूसरे जंगल चला गया था। उसकी ढेर सारी चूड़ियाँ बिक रही थी। आज तो मजा ही आ गया, अब ये सारे पैसे मेरे अकेले के हैं, मुझे उस चिड़िया को एक भी पैसा नहीं देना होगा। गोरी इतने सारे पैसे देखेगी तो बहुत खुश होगी। कालू मनमस्त होकर तेजी से उड़ा जा रहा था। अचानक उसकी टक्कर एक सूखे पेड़ से हो जाती है और वह घायल होकर जमीन पर गिर जाता है। कालू जी, आपको इतना बड़ा पेड़ दिखाई नहीं दिया जो उससे टकरा गए? अगर देख के उड़ते तो आपका एक पंख सही सलामत होता। गोरी की यह बात सुनकर कालू कौवे के होश उड़ जाते हैं। क्या कहा? मेरा पंख टूट गया है? क्या मैं अब कभी उड़ नहीं सकता? हाँ कालू जी, अब आप कभी नहीं उड़ पाओगे। और आपके चूड़ी बेचने के रुपए कहाँ हैं? लगता है गौरी जी, जहाँ पर मेरा एक्सीडेंट हुआ था शायद पैसे भी वहीं पर गिर गए और अब तक तो उन्हें कोई ले भी गया होगा। कालू जी, लगता है आपको उस चिड़िया का श्राप लगा है, आपको चोट भी लगी और रुपए भी हमारे पास नहीं रहे। हाँ गौरी जी, लगता है मैंने रानू की सारी चूड़ियाँ चुरा कर बहुत गलत किया है। कालू और गोरी अपने किए पर पछता रहे थे और चिड़िया उसी सूखे पेड़ के पास से गुजर रही थी। तभी उसकी नजर उस पोटली पर पड़ती है। वह उस पोटली को लेकर अपने घर चली जाती है।